नमस्कार। बीडीएमएल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते, हरिओम, मोनिका, गुड आफ्टरनून। देखिए, हम रस खान के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, रस खान के जो सवैये लगे हुए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चंस हमारे बनते हैं कि रस खान को रस की खान क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो रस खान है ये कैसे मुस्लिम कवि हैं, और मुस्लिम होने के बाद भी इन्होंने क्या है कि हिंदू धर्म के जो देवता हैं उनके बारे में काफी जो इन्होंने लिखा है, श्री कृष्ण के बारे में उतने प्रेम से लिखा है। ठीक है, तो उस सब के बारे में हम उसकी वजह से ही इनको क्या बोला जाता है, रस की खान बोला जाता है। और इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने पद लिखे हैं या जो सवैये लिखे हैं, कवित लिखे हैं, उनमें इन्होंने रस, जितने भी हमारे 11 जो रस देखने को मिलते हैं उनके मैक्सिमम इन्होंने उसका प्रयोग किया है। इसलिए भी इन्हें रस की खान कहा जाता है। आपने पढ़े हैं ये जो पद पढ़े थे हमने, तो आपने देखा कि कितने मतलब मन को मोहने वाले, बहुत अच्छे जो लगते हैं उस तरह से पद हैं। दूसरा, इनकी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा वैसे भी सभी को मतलब सबसे मीठी बोली मानी जाती है। ठीक है, इसलिए इनको रस की खान कहा जाता है। अब देखिए, रस खान का जन्म सन 1533 से 1558 के बीच दिल्ली के समीप पिहानी में हुआ था। कुछ और लोगों के मत के अनुसार ये पिहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। ठीक है, अब जितने भी कवि हैं हमारे, उनके जन्म को लेकर के, सन को लेकर के आचार्यों में मतभेद देखने को मिलता है। ठीक है, तो मथुरा में इनकी समाधि है। उनका असली नाम क्या था, सैयद इब्राहिम, इसको ध्यान रखना। इनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुस्लिम हरिभक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये, यानी कि है ना, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु के बारे में हम है ना, अभी तो क्या हमारा भक्ति काल चल रहा है तो आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ जो भक्ति काल के जो कवि थे उनके लिए कहा था ये बात कि इन मुसलमान हरिजनन पर, हरिजन यानी हरि के जो भक्त हैं, उन मुसलमानों पर कोटिन यानी करोड़ों हिंदू हम वार सकते हैं। ठीक है, उनमें रसखान का नाम सर्वोपरि है। अब जिन भी भक्तों के लिए हरिश्चंद्र जी ने ये बात कही थी, उनमें रसखान का नाम सबसे पहले या प्रथम नंबर पर आता है। कहा जाता है कि रसखान ने भागवत का अनुवाद फारसी में किया। अब इन्होंने जो भागवत कथा है हमारी, है ना, उसका अनुवाद किस में किया था, फारसी भाषा में इन्होंने किया। देखिए, हमारे थर्ड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ये जो छोटे क्वेश्चंस है उनको ध्यान रखना। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। अब इनके जो गुरु हैं वो कौन है, गोस्वामी विट्ठल नाथ जी। विट्ठल नाथ जी किनके पुत्र हैं, वल्लभाचार्य जी के। ठीक है, तो हम जितने भी भक्त कवि हम पढ़ते हैं उनमें मैक्सिमम के गुरु या तो वल्लभाचार्य जी देखने को मिलेंगे, या विट्ठल नाथ जी मिलेंगे, और या फिर नरहरिदास जो उनके हैं तुलसीदास के, या रामानंद जी वो कबीर के। ठीक है, ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। अब देखिए, इनकी वैसे 5 कृतियां देखने को मिलती है, जिसमें सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों ही मिलते हैं। अब देखिए, इनके जब भक्ति के पदों को हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या मिलता है हमें, भक्ति के साथ साथ श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। देखिए, स्र है ना, हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब मात्रा आ जाती है तो वो ऐसे हो जाता है, आधा से। श्रृंगार दोनों मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार दोनों रूपे के प्रति वो श्रद्धावनत हैं। यानी ये क्या है, मुस्लिम थे तो निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे, क्योंकि जो मुस्लिम है वो अल्लाह को मानते हैं, और अल्लाह जी मतलब जो भी उनका है तो वो क्या है, रूप आकार प्रकार उनका कुछ भी नहीं है। तो ये निर्गुण निराकार रूप और सगुण, कृष्ण को कैसे सगुण रूप में इन्होंने भजा है, तो ये दोनों ही जो रूप है निर्गुण और सगुण, उनके प्रति इनकी श्रद्धा है। रसखान के सगुण कृष्ण
वे सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही हैं, यथा जैसे बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला। अब इनके सवैयों को जब हम पढ़ते हैं तो कृष्ण के बारे में उनकी कृष्ण लीला, बाल लीला, रास लीला, फाग लीला यानी फागुन के महीने में जो होली उत्सव मनाया जाता है वो, और कुंज लीला यानी वन में घूमना या रास रचाना, ये सब कुंज लीला देखने के उनको इनके सवैयों में हमें मिलती हैं। रसखान ने दोहे, सवैये और फाग गाए हैं। ठीक है, दोहे हैं, सवैये हैं, कवित्त भी हैं, फाग हैं। वार्णिक व्रतों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंद को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। अब देखिए सवैया किसको कहते हैं? सवैया में 22 से लेके 26 तक अक्षर होते हैं, है ना, 22 से 26 अलग अलग होते हैं। वार्णिक मतलब वर्ण उनमें काउंट किए जाते हैं। आपने छंद पढ़े होंगे तो एक तो होता है उसमें मात्रिक छंद और एक होता है वार्णिक छंद। तो जब मात्राओं को काउंट किया जाता है वो मात्रिक छंद होते हैं, जब वर्ण काउंट किए जाते हैं वहाँ वार्णिक छंद होते हैं। तो सवैये क्या है, इसके कई प्रकार हैं और कुछ जो नियम है ना उनमें भी क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। मतलब जब जो इनके नियम हैं उन नियमों को अगर कविता में हम काउंट करते हैं या देखते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक देखने को हमें मिलती है। तो इसमें ना मतगयंद सवैया है और मालती सवैया है, काफी सारे सवैया देखने को मिलते हैं, 8-10। तो ठीक है, उनमें फिर सबकी अलग अलग मात्राएं वो सॉरी अक्षर होते हैं, जैसे 22 से 26 उसमें काउंट करने पड़ते हैं। तो जब हमें ना छंद पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे। अपने आराध्य के प्रति रसखान का लगाव इतना है कि सभी जन्मों और योनियों में वो उनके समीप ही रहना चाहते हैं। जैसे ये निम्न पद है, इसमें उन्होंने बताया, हमने ये हमारे सिलेबस में भी है, हमने ये पढ़ा है कि मानुस हो तो वही रसखान बसो, मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को क्यों हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। यानी कि जो रसखान है वो क्या चाहते हैं, हर सिचुएशन में, हर जन्म में, हर योनि में वो अपने आराध्य का सामीप्य चाहते हैं, अपने आराध्य के समीप रहना चाहते हैं, या उनसे जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के साथ वो रहना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में ही जन्म लेना पसंद करता हूँ या चाहूंगा। और फिर वो कहते हैं कि अगर मुझे पशु का जन्म मिले उस पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि है ना, मुझे रीबर्थ मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, तो दोबारा जन्म लेने पर इनका कोई हक या अधिकार नहीं है। तो ये कहते हैं कि मेरा इस पे बस नहीं है, अगर मैं पशु बनता हूँ तो मैं नंद बाबा की गाय बन करके वहां पर उन गायों के बीच में चरना या विचरना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं कि अगर मुझे पाहन या पत्थर का जन्म मिलता है तो मैं गोवर्धन पर्वत, जिसको श्री कृष्ण ने क्या है अपनी उंगली पर धारण किया था, तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहूंगा। फिर ये कहते हैं जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम के डारन, कि अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब के जो पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों पर पक्षी बनकर बसेरा करना चाहूंगा। तो इन पदों के या इस सवैये के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो रसखान है वो अपने आराध्य श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि चाहे वो निम्न कोटि के किसी भी जन्म में किसी भी योनि में उनको जन्म मिले, वो हर योनि में श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। ठीक है, तो इनका क्या है, एक समर्पण की भावना इनकी भक्ति में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, यदि मनुष्य बनूं तो गोकुल के ग्वालों के बीच रहूं, यदि पशु बनूं तो नंद की गाय के बीच रहकर घास चरूं, पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ पर जिसे इंद्र के कोप से बचाने के लिए कृष्ण ने छत्र की तरह उठा लिया था, तथा पक्षी बनूं तो कालिंदी या यमुना के किनारे कदम के डालों पर बसेरा करूं। नेक्स्ट है, निर्गुण और सगुण ज्ञान और प्रेम का ऐसा संगम कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए ये इसमें है निर्गुण और सगुण, ज्ञान और प्रेम दोनों का संगम इस सवैये में हमें देखने को मिलता है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद सो सुख व्यास रटे
पची हारे तो पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच न जावे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, निर्गुण और सगुण दोनों ही आ, दोनों का ही और तथा ज्ञान और प्रेम दोनों का संगम यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है कि ये कह रहे हैं जो ईश्वर है उसकी मतलब जिन ईश्वर के बारे में ये बता रहे हैं तो वो उनका ईश्वर यहाँ कैसा है, अनादि है, यानी ऐसा ईश्वर जिसका आदि यानी शुरुआत नहीं है। साथ ही वो कैसा है, अनंत है, ऐसा ईश्वर जिसका अंत नहीं है। ठीक है, वो अखंड है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अछेद है, उसको छेदा नहीं जा सकता, अभेद है, उसके भेद का पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये कहते हैं कि और सुभेद है यानी उसमें कई अच्छी भी बातें हैं। तो ये इस प्रकार से ये एक निर्गुण ब्रह्म की स्थापना इस लाइन में दिखाया देखने को हमें मिलती है कि ये जो है तो वो कैसे हैं, इनके ईश्वर निर्गुण हैं, जो अनादि हैं, अनंत है, अखंड है, जिनका कोई रूप आकार प्रकार नहीं है, कहाँ से वो प्रकट हुए हैं, कब तक वो यहाँ रहेंगे। तो ये क्या है, एक निर्गुण ब्रह्म की स्थापना यहाँ दिखाई देती है। साथ ही वो कह रहे हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश यानी जितने भी देवी देवता हैं वो सब उनका मनन कीर्तन करते रहते हैं, उनको गाते रहते हैं। अब फिर वो आगे बता रहे हैं कि नारद सो सुख व्यास रटे, पची हारे तो पुनि पार ना पावे, यानी नारद मुनि हैं और सुखदेव हैं और व्यास मुनि हैं, ये सब क्या है, उनको उनके नाम को जप करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, उनकी तपस्या करते रहते हैं, लेकिन वो भी क्या है, बाद में हार चुके हैं, पच पच के हार चुके हैं, तो भी उन्होंने उनका जो रूप है या उनके जो भेद हैं, रहस्य है जो ईश्वर का, उसका उसके बारे में वो पता नहीं कर पाए, उसका भेद नहीं जान पाए। फिर है ताही अहिर की छोहरिया, ताही अहिर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच न जावे। अब नाच किसको नचाया जा रहा है, एक सगुण यानी जिनका आकार है प्रकार है उस व्यक्ति को नाच नचाया जा रहा है। अब सगुण कौन है यहाँ पे, श्री कृष्ण। ठीक है, तो उनको नाच नचाया जा रहा है। तो यहाँ क्या है, सगुण और निर्गुण दोनों का भेद हमें यहाँ देखने को मिलता है। और साथ ही इसमें क्या ज्ञान की बातें भी बताई जा रही है कि जो ईश्वर है वो क्या है, कण कण में व्याप्त है, साथ ही उसका कोई आकार प्रकार रूप रंग नहीं है। हम जैसा है ना पत्थर की पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज्ञान की भी बात है और साथ ही इसमें दिखाया जा रहा है कि ताही अहीर की यानी कि उन्हीं श्री कृष्ण को जो क्या है संपूर्ण जगत के स्वामी हैं या सारे संसार के तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको थोड़ी सी छाछ के लिए जो अहीर यादवों की जो लड़कियां हैं, छोरियां हैं, वो क्या कर रही हैं, थोड़ी सी छाछ के लिए उनको अपने इशारों पर नचा रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम है वो प्रेम भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद है जिनकी महिमा शेषनाग गणेश महेश सूर्य और इंद्र लगातार गाते रहते हैं, वेदों ने जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद बताया है, नारद सुखदेव और व्यास ने जिन्हें पहचान कर संसार को पार कर लिया है, फिर भी और उन्हीं भगवान कृष्ण को अहीर की छोरियां या लड़कियां कटोरे भर छाछ पर क्या करते हैं, नृत्य करवाते हैं या इशारों पर नचाती हैं। अब नेक्स्ट इनका देखिए, पालपन की ऐसी मनोहर छटा रसखान के काव्य में ही मिल सकती है। धूरी भरे अति सोहत श्याम, जो तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग बैंजनी बाजती पीरी कचोटी, वा छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निधि कोटी, काग के बाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब देखिए ये इनका सबसे अच्छा पद माना जाता है, हालांकि और भी बहुत अच्छे अच्छे पद हैं, लेकिन ये है ना मैक्सिमम हमारा चाहे एनसीईआरटी हो या फिर सीबीएसई कोर्स हो, वहाँ ये पद देखने को किसी ना किसी क्लास में मिल ही जाता है। तो इसमें क्या है, बाल रूप का जो वर्णन किया गया है श्री कृष्ण का वो बहुत ही मनमोहक है कि है ना धूरी भरे यानी धूल से भरे हुए, धूरी भरे अति सोहत यानी बहुत सुंदर लग रहे हैं, मन को भा रहे हैं। श्याम श्री कृष्ण, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी मैया यशोदा ने बना दी है। खेलत खात फिरे अंगना, अब वो क्या कर रहे हैं कि खेलते खाते माखन खाते हुए खेलते हुए और इधर उधर आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीरी खचोटी, और उनके पैरों में क्या बज रही है, अब पैजनी यानी कि पायल, उनके पैरों में पायल की जो घुंघरू होते हैं उनकी मधुर 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 आवाज सुनाई दे रही है। और उन्होंने क्या है, पीली कछोटी पीले रंग का एक वस्त्र कमर पर पहना हुआ है।
वह छवि को रसखान विलोकत। अब रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो ये छवि है, यानी उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, पैरों में उनके पायल है, सिर पर उनके एक छोटी सी चोटी बनाई हुई है, और साथ ही वो क्या है, उनका पूरा शरीर धूल से भरा हुआ है। क्योंकि है ना, पहले के जो घर आंगन हुआ करते थे वो कच्चे होते थे, मिट्टी के बने होते थे। तो बच्चा है ना, क्या है, जब घुटनों से चलता था, ये छोटा होता था, तो वो क्या है, पूरा धूल से सन जाता था। तो उसी के लिए बोलते हैं कि इस छवि को देख करके रसखान क्या है, वारद काम कला निधि कोटि, यानी कि कामदेव की जो कलाएं हैं वो क्या है, करोड़ों कलाओं को भी वो इन पर, इस छवि पर वार देते हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आगे वो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो क्या है, घुटनों के बल चलते हैं इस वक्त, तो उनके हाथ में रोटी थी। उस रोटी को जो कौवा होता है ना, वो उनके हाथ से छुड़ा करके, माखन और रोटी थी उसको छुड़ा करके ले गया। तो वो कहते हैं कि उस कौवे के भी बहुत बड़े भाग हैं कि वो श्री कृष्ण के हाथों से उसे रोटी खाने को मिली। ठीक है, अब इसमें क्या है, बाल रूप का जो वर्णन है वो बहुत ही मनमोहक देखने को हमें मिलता है। फिर है श्याम जी धूल से भरे हुए खेल रहे हैं, सिर पर सुंदर चोटी बंधी हुई है आंगन में, इधर उधर खेलने पर उनके पैरों में बंधी हुई पायल बज उठती है। कृष्ण ने पीले रंग की कछोटी पहनी हुई है। रसखान कहते हैं कि कृष्ण के इस रूप को देख करके करोड़ों कामदेव और करोड़ों चंद्रमा वारे जा सकते हैं। इसके बाद बड़ी सुंदर घटना का वर्णन एक पंक्ति में किया गया है कि कृष्ण माखन रोटी खा रहे थे और कौवा उसे छीन के ले गया। उसका भाग्य कितना बड़ा है कि हरि के हाथ से माखन रोटी लेकर वो गया है। ठीक है, मतलब इसमें हमें ये क्वेश्चन अगर आ जाता है रस की खान है, तो हमें इनके ये जो जो भी इजी इजी पद हैं उनको याद कर लेना और उनको लिखना होगा हमें। ठीक है, चाहे दो ही लाइन याद कर लेना। फिर है वात्सल्य रस। अब देखिए इसमें इन्होंने जैसे रस खान, रस की खान, तो इसमें क्या है, वात्सल्य रस हमें देखने को मिल रहा है। अब उसका एक उदाहरण यहाँ पर यह है कि आजू हुई हुति भोर ही हो, रस खान रई वटी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुगल लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कयो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन, अंजन यानी काजल, भोही बनाई बनाई डिठोनी, डाली हमेल निहारती आनन, वाराती जो चुचकारत छो नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि आज हुती भोर ही हो, यानी कि आज सुबह ही नंद के घर जैसे उगाई, गोपी के लिए बोला जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि रसखान रही बटी नंद के भोने ही, यानी कि रसखान जी बता रहे हैं कि सुबह सुबह वो किसके, नंद के भोने ही भवन में वो चली गई। देखिए इसका ये अर्थ है यहाँ पे, आज सुबह ही मैं नंद के घर गई थी, उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए, बाको जियो जुगल लाख करोड़, लाखों करोड़ वर्ष तक उसके जो पुत्र हैं वो जिए। जसोमती को सुख जात कयो नहीं, यानी यशोमती या यशोदा माता को जो सुख श्री कृष्ण के पुत्र होने पर मिल रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यशोदा अपने पुत्र के क्या कर रही है, तेल लगाई लगाई के अंजन, यानी वो श्री कृष्ण के बालों में तेल लगा रही हैं और उसकी आंखों में काजल लगा रही हैं। वो ही बनाई डिटो नहीं। अब वो क्या है, जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, हाँ बिल्कुल छोटे होते हैं, 6 महीने के, 7-8 महीने के, तो क्या करते हैं, उनकी जो आईब्रोज होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, दिखती भी नहीं है कई बच्चों के, तो उनको क्या है, काजल के द्वारा बना दिया जाता है। तो माता यशोदा भी यहाँ पर यही कर रही हैं, उनके ना बोहें बना रही हैं, और साइड में जो काजल का टीका लगा दिया जाता है जिससे बच्चे को नजर ना लगे, नजर से बचाने के लिए, तो वो उनके क्या लगा देते हैं, डिठोना लगा देती है। आगे है डाली हमेल निहारती आनंद, और क्या करती है, वो उनको प्यार से उनके मुख को वो निहारती है। कौन, माता यशोदा। वारती जो चुचकारत छो नहीं, उनको है ना फिर वो लगाने के बाद और उनको एक माला पहना देती है, और फिर उसके मुख को निहारती रहती है, देखती रहती है, और बार बार उनको पुचकारती हैं। जैसे क्या है, छोने में मीन्स क्या होता है, गाय का छोटा बच्चा होता है और गाय उसको है ना जीभ से चाटती रहती है ना, तो वो गाय पुचकारती है उसको, ऐसे ही माता यशोदा उसको देखती रहती हैं प्यार से श्री कृष्ण को, और उसे पुचकारती रहती हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है, एक वात्सल्य वर्णन श्री कृष्ण का देखने को मिलता है। वात्सल्य क्या होता है, आप पुत्र हो चाहे पुत्री हो, यानी बच्ची के प्रति जो माता का प्रेम होता है वो वात्सल्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है
श्रृंगार रस। अब देखिए श्रृंगार रस में क्या है यहाँ, कानन दे अंगुरी रहियो जब ही मुरली धुनी मंद बजइये, मोहनी तानन सो अटा चढ़ी गोधुन गइये पे गइये, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काल्हि कोई कितनो समझइये, मायरी व मुस्कान मुख, मायरी व मुख की मुस्कान समारी न जाइए न जाइए न जाइए। अब देखिए यहाँ गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण के लिए कि जो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान है वो इतनी मनभावन है, इतनी मनमोहक है कि जब श्री कृष्ण को हम इस तरह देख लेते हैं तो ये क्या है, अपनी सुध बुध भूल जाया करती हैं। तो उसी के बारे में गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि ये है ना उस धुन को सुन करके मतलब जो गाय हैं वो भी क्या है अटारी पर चढ़कर गाने लगती है या रंभाने लगती हैं, और ये भी क्या है अपनी सुध बुध भूल जाती हैं। तो ये कह रही हैं कि गाय जो है ना क्या है, मधुर धुन को सुन करके हो सकता है कि धुन में मगन होकर गाय भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे। यानी कानन निदय अंगुरी रही हो, या गोपियां इसलिए कहते हैं कि अपने कानों में अंगुली डालकर रहना, यानी कि जब श्री कृष्ण बंसुरी बजाएं बांसुरी बजाएं तो उस वक्त हमें कुछ भी सुनना नहीं है, क्योंकि फिर ये जब बांसुरी की ध्वनि सुन लेती हैं तो शुद्ध बुद्ध होकर के अपना सारा काम धाम छोड़ करके जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे वहां चली जाया करती थी, इसी प्रकार सारी गाय चली जाती थी। तो ये कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाए तो उस वक्त अपनी कानों में अंगुली डाल लेना। ठीक है, काननी दे अंगुरी रहियो जब ही मुरली धुनी मंद बजाइए, जब धीरे धीरे मुरली की धुन सुनाई दे। मोहनी तानन सो अटा चढ़ी गोधुन गइये पे गई है, यानी कि मोहन की इस तान को सुनकर गो गो धुन यानी गाय का जो धन है वो क्या है, या सारी गाय है क्या है वो अटारी पे चढ़ जाती हैं। ठीक है, परंतु हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे ताकि हमें मुरली की धुन सुनाई ना पड़े। गोपी आपस में ये बातें कर रही है, फिर कहती हैं वो टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली कोई कितनो समझिए। और वो कहते हैं कि हम ब्रज के लोगों तुम्हें पुकार करके, टेरी मीन्स क्या होता है पुकारना, पुकार करके सिगरे यानी सारे सारे ब्रज लोगों से हम पुकार करके कह रही है कि काली कोई कितनो समझियो, यानी कल तुम चाहे हमें कितना ही समझा लेना, मायरी व मुख की मुस्कान समारी ना जाइए ना जाइए ना जाइए, कि हे माँ अगर हम श्री कृष्ण के मुख की उस मुस्कान को अगर एक बार देख लेते हैं तो हमसे अपने आप को संभाला नहीं जाता और हम उनके पीछे पीछे चले जाती हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि हम कानों में उंगली डाल लेंगे ताकि हमें मुरली की धुन ना सुनाई पड़े, लेकिन ब्रजवासी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वो कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं, और ये क्या है ये सब पीछे पीछे चले जाती हैं श्री कृष्ण की बांसुरी को सुन करके। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस में क्या होता है, उसमें वियोग श्रृंगार भी होता है, संयोग श्रृंगार भी होता है। तो वियोग श्रृंगार में क्या होता है, वहां प्रेमी प्रेमिका है या पति पत्नी है तो उनका जो मतलब एक दूसरे से जब वो दूर रहते हैं तो वो जो उसका वर्णन है वो वियोग श्रृंगार में देखने को मिलता है, और जो संयोग श्रृंगार है वहां प्रेमी और प्रेमिका का मिलन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार है। फिर है मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजगी माल गरे पहरोंगी, ओड़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन गवरन संग फिरोंगी, भावतो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान अधरूंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है अधरान और अधरा में, है ना। जैसे अधरान न को यहाँ जोड़ दिया गया है, यहाँ न को अलग कर दिया गया है। ठीक है, बाकी शब्द सारे एक ही हैं। तो यहाँ क्या है, शब्द पुनि पुनि परत अर्थ भिन्न ही भिन्न, यानी यमक अलंकार में एक ही शब्द दो बार आ जाता है और प्रत्येक बार अर्थ उसका बदल जाता है या अलग हो जाता है। तो यहाँ अधरान और अधरान, बस ये थोड़ा सा यहाँ है ना इसको अलग कर दिया, दोनों एक ही शब्द हैं, तो यहाँ यमक अलंकार है। अब इसमें देखिए
क्या कह रहे हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को रिझाने के लिए सिर के ऊपर मोर पंख रखने और गुंजों की माला पहनने, पीले वस्त्र धारण करने और वन में गाय और ग्वालों के संग भ्रमण करने को तैयार हैं। कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, यानी मोर पंख को अपने सिर के ऊपर रख करके, कौन कह रही है, ये स्वांग रचने की बातें गोपियां कर रही हैं आपस में, कि हमें ना श्री कृष्ण का रूप धारण करेंगी और श्री कृष्ण जिस प्रकार से बंसी बजाया करते हैं, गायों को चराया करते हैं, उस तरह से हम उनका ही कार्य का अनुसरण करेंगी। तो वो बोलती है मोर पखा सिर ऊपर राखियो, यानी मोर के पंख को सिर के ऊपर हम अपने रख लेंगी। गुंज की माला, यानी गुंजय एक फूल का नाम होता है, तो उस गुंजे की माला को वो अपने गले में पहन लेंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग पिरोंगी। अब वो कहते हैं कि हम भी क्या है, पीताम्बर यानी पीला जो वस्त्र श्री कृष्ण पहना करते थे, तो ये कहती हैं गोपियां कि वैसा ही पीला वस्त्र और लकूटी लेकर के हम भी गायों को चराने ग्वालों के संग फिरने चले जाएंगे। भावत वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे सब स्वांग सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब वो कहते हैं कि हमें तो वो श्री कृष्ण ही बहुत प्रिय लगते हैं, अतः हम सारे श्री कृष्ण के जितने भी स्वांग हैं या जैसे भी श्री कृष्ण रहते हैं उनके सारे कार्य हम करेंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अब वो क्या है, श्री कृष्ण से तो बहुत प्रेम करती हैं गोपियां, लेकिन उनकी जो मुरली है, मुरली से वो है ना प्रेम नहीं करती, वो उसे अपनी एक तरह से सोच समझती हैं। तो वो कहती हैं कि वो भी इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण क्या है, मैक्सिमम टाइम जो मुरली है उसको अपने अधरों से या होठों से लगा करके उसे बजाते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि या मुरली, यानी ये जो बांसुरी है, बंसी है श्री कृष्ण की, मुरलीधर की, ठीक है। अधरान धरी, अधरा ना धरोगे, अधरा मीन्स यहाँ पर क्या है, होठ। तो वो कहती कि होठों पर नहीं धरेंगे, अधरान यानी नीचे धर देंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम इस मुरली को हम अपने होठों से नहीं लगाएंगे, हम इस मुरली को नीचे धरती पे धर देंगे और इसको अपने होठों पर नहीं धरेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें इनका श्रृंगार रस का वर्णन ही और प्रेम के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके बाद है, एक समय यमुना जल में सब मंजन हेत धसी ब्रज गोरी, त्यों रस खाने गयो मनमोहन लेकर चीर कदम्ब की छोरी। नहाई जवे निकसी वनिता चहु और चित रोस करोरी, हारे हिये भरी बखन सो पिपट दीने लाला वचनामृत बोरी। अब इसमें क्या बताया गया है कि जब श्री कृष्ण उनके वस्त्रों का हरण कर लेते हैं गोपियों का, तो उसका वर्णन यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक समय जमुना जल में सब मंजन हेत धसी ब्रज गोरी, यानी कि क्या है, वो स्नान करने के लिए सारी ब्रज की जो गोरियां थी या गोपिकाएं थी, वो सब क्या है, यमुना नदी में बैठी हुई थी। त्यों रसखानी गयो मनमोहन लेकर चीर कदम की छोरी। और तभी रसखान जी कहते हैं कि जो मनमोहन है या श्री कृष्ण है, वो उनके चीर यानी वस्त्र लेकर के कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। नहाई जबे निकसी बनिता, बनिता मीन्स क्या होता है, स्त्री। तो वो जितनी भी युवतियां थी वो जब नहा करके बाहर निकली, चहु और चिते, उन्होंने चारों ओर देखा, रोष करी और क्रोध करने लगी। हार हिये भरी भकन सो पट दीने लाला वचनामृत बोरी। अब वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर बाद में उन्हें पता चला कि जो श्री कृष्ण है, लाला श्री कृष्ण के लिए आया है, कि उनके पट यानी वस्त्र वो ले गए हैं। तो फिर वो उनसे है ना, मतलब उन उनके आपस में बातें होती हैं, तो काफी मतलब एक दूसरे को कमेंट किया जाता है, तब जाकर के उनको वो वस्त्र श्री कृष्ण बाद में देते हैं। तो इसमें क्या है, एक नाटकीय ढंग से इसका वर्णन हमें यहाँ देखने को चीरहरण का मिलता है। चीरहरण का बड़ा ही नाटकीय ढंग से वर्णन किया गया है। चीरहरण लीला अध्यात्म पक्ष में आत्मा का नग्न होकर माया के आवरणीय सांसारिक संस्कारों से पृथक होकर प्रभु से मिलना है। इसमें संपूर्ण की संपूर्णता है, जिसमें अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ प्रभु का हो जाता है। यमुना में नहाती हुई गोपियों का वर्णन करते हुए रसकान कहते हैं कि गोपियां नहाने जाती हैं और श्री कृष्ण उनके वस्त्र लेकर कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। नहाने के बाद गोपियां चारों ओर अपने वस्त्र ढूंढती हैं, क्रोध करती हैं, परंतु उन्हें वस्त्र नहीं मिलते। वे थक हार कर मीठे वचन बोलकर श्री कृष्ण से अपने वस्त्र मांगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रंग भरियो मुस्कात लला निक्स्यो गल कुंजते सुखदाई, मैं तब ही निक्सी घरते तनित नैन विशाल की चोट चलाई, घूमी गिरी रस खानी
तभी हरनी जिमी बान लगे गिर जाई, टूट गयो घर को सब बंधन, छूटियो आरज लाज बढ़ाई। अब इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें भी है ना एक गोपी के हृदय के बारे में ही बात वर्णन देखने को मिलता है कि जब है ना श्री कृष्ण निकलते हैं गलियों से, तो उसके जो नैन हैं गोपी से मिल जाते हैं और वो क्या है अपनी सुध बुध खो बैठती है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ बताया है कि गोपी अपने हृदय की दशा का वर्णन करती हुई कहती है कि जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कुंज से बाहर निकला तो संयोग से मैं भी अपने घर से निकली, मुझे देखते ही उसने मुझ पर अपने विशाल नेत्रों के प्रेम से पगे बाण चलाए। ठीक है, मैं तब ही निकसी घर ते तानी नैन विशाल की चोट चलाई। तभी तानी यानी उस श्री कृष्ण ने अपने जो बड़े बड़े नेत्रों हैं, नेत्रों से उन्होंने क्या है बाण चलाए, सह ना सकी। और जिस प्रकार बाण लगने पर हिरनी चक्कर खाकर भूमि पर गिरती है, यानी घूमी गिरी रसकान तबई हरनी जिमी बाण लगे गिर जाए, कि जिस प्रकार से हिरन बाण लगने पर गिर जाती है, उसी प्रकार से जो गोपी है वो भी क्या है गिरने को हो गई भूमि पर। टूट गयो घर को सब बंधन, छूटियो आरज लाज बढ़ाई। आगे वो कहती हैं कि उस प्रकार मैं भी अपनी सुध बुध खो बैठी और मैं सारे कुल की लाज और बड़प्पन छोड़कर कृष्ण को देखती ही रह गई। ठीक है, तो यहाँ सभी में क्या है श्री कृष्ण के संयोग श्रृंगार का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब है ये फाग का वर्णन या फागुन का वर्णन। खेलत फाग लखियो पिए प्यारी को, तामुख की उपमा की ही दीजे, देखती बनी आवे भले रसखान, कहा है जो बार ना कीजे, जो जो छबीली कहे पिचकारी ले एक लई, यह दूसरी लीजे, त्यों तो छबीलो छके छवि छाक सो, हेरे हंसे ना टरे खरो भीजे। अब इसमें क्या बता रहे हैं, फागुन का वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से गोपियां हैं जो श्री कृष्ण पर रंग डालती हैं और श्री कृष्ण हैं गोपियों पर रंग डालते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि है सखी मैंने कृष्ण और उनकी प्यारी राधा को फाग खेलते हुए देखा, उस शोभा की कोई उपमा नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उस स्नेह भरे फाग के दृश्य पर निछावर नहीं की जा सके। जो जो सुंदरी राधा चुनौती दे देकर एक के बाद दूसरी पिचकारी चलाती है, वैसे ही छबीला कृष्ण उनके उस रंग भरे रूप को छक्कर पीता हुआ वहीं खड़ा मुस्कुराकर भीगता रहता है। ठीक है, तो क्या है, खेलत फाग लखियो पिए प्यारी को तामुखी उपमा कीजिए। ये अगर याद हो जाए तो ठीक है, इसको लिख लेना, नहीं और जो ऊपर हैं वो इजी पद हैं उनको याद कर लेना। ठीक है, आगे है आवत लाल गुलाल लिए मग, सुने मिली एक नार नवीनी, त्यों रसखानी जगाई ये यटु मोज क्यों मन माही अधीनी, सारी फटी सुकुमारी हटी अंगिया दर की सरकी रंग भीनी, लाल गुलाल लगाई के अंक रिझाई विदा करी दीनी। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, फागुन का ही वर्णन किया गया है कि गोपियां फागुन के साथ कृष्ण के अवगुणों की चर्चा करते हुए कहती हैं कि आवत लाल, लाल कौन है श्री कृष्ण, गुलाल लिए, मग सुने मिली एक नार नवीली। अगर रास्ते में जैसे श्री कृष्ण गुलाल लिए हुए आते हैं तो उन्हें एक गोपी रास्ते में मिलती है, त्यों रसखानी जगाई ही टू मोज क्यों मन माह अधीनी। अब वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने होली खेलकर हम पर काम वासना जागृत कर दी है और हमारी सारी फट गई है, अंगिया सरक गई है और रंग में भीग गई हैं, और हमें रंग गुलाल लगा करके और रिझा करके श्री कृष्ण ने हमें विदा कर दिया है। त्यों रसखानी जगाई ही है ये टू मोज क्यों मन माही अधीनी, सारी फटी सुकुमारी हटी, यानी कि जो गोपी है उसकी क्या साड़ी फट जाती है। जैसे हम होली खेलते हैं तो कई बार क्या होता है कि कोई हमसे कलर लगवाना नहीं चाहता और हम उसे जबरदस्ती रंग लगाते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है इस तरह की कई बार घटना हो जाती है। तो इसी तरह इसमें दिखाया गया है कि जो गोपी होती है उसकी साड़ी फट जाती है और वो पीछे हट जाती है, उसकी क्या है अंगिया है वो सरक जाती है और फिर श्री कृष्ण के रंग लगा करके और उसको विदा कर देते हैं या वो चली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है श्री कृष्ण का जो गोपियों से प्रेम है वो फागुन के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। फिर है रसखान के कुछ दोहे भी देखिए जो उन्होंने निर्गुण प्रेम के संबंध में लिखे हैं। अब देखिए इनके बारे में हम ये भी बता सकते हैं कि इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों से रिलेटेड दोहे इन्होंने लिखे हैं।
तो इसमें है प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। अब ये कह रहे हैं कि प्रेम प्रेम तो सब कहते हैं कि है ना भाई, हम इससे प्रेम करते हैं उससे प्रेम करते हैं, लेकिन असली जो प्रेम है उसके बारे में कोई नहीं जानता। जो जन जाने प्रेम को, यानी प्रेम के तत्व को अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है तो मरे जगत क्यों रोई। तो फिर इस जगत में किसी के मरने पर या मृत्यु होने पर कोई रोता नहीं, अगर वो प्रेम के असली तत्व को समझ जाता तो। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि जो प्रेम होता है ना वो क्या होता है, मन से मन का होता है। और जैसे कोई अगर मृत्यु हो गई, यानी उसके शरीर की ही तो मृत्यु हुई है, शरीर शरीर ही तो है जो हमें नजर नहीं आएगा, प्रेम तो हमेशा बना रहता है। तो ये उसी प्रेम के लिए ये कह रहे हैं कि प्रेम प्रेम तो सब कहते रहते हैं, लेकिन प्रेम के बारे में जानता कोई नहीं है। अगर प्रेम के बारे में जानते तो जगत में या संसार में किसी की मृत्यु होने पर कोई रोता नहीं, क्योंकि है ना, जो प्रेम है, मान लो बच्चों का है, माता पिता से सदैव प्रेम बना रहता है। ठीक है, और चाहे पति पत्नी हो चाहे कोई भी हो, वो प्रेम हमेशा रहता है। लेकिन अगर कोई भी अगर कोई इस संसार से चला जाए, एक्सपायर हो जाए, तो वो प्रेम खत्म थोड़ी ना होता है। तो उसी प्रेम के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर ये कहते हैं कि कमल तंतु जो छीन अरु, कठिन खड़ग की धार, अति सूधो टेढ़ो बहुरी, प्रेम पंथ अनिवार्य। देखिए अब ये यहाँ पर इनका अर्थ इन्होंने बताया है कि सभी प्रेम प्रेम कहते हैं, परंतु प्रेम को कोई नहीं जानता, यदि जानता तो मृत्यु पर रोता क्यों। प्रेम कमल के तने की तरह मुलायम है। अब ये कह रहे हैं कमल तंतु, तंतु क्या है, तना, यानी प्रेम कैसा है, वो तो कमल का जो तना है, या जो कमल का तना जो सॉफ्ट होता है बिल्कुल उसकी तरह है। कठिन खड़ग की धार, और प्रेम कमल तने की तरह मुलायम है, साथ ही कैसा, तलवार की धार की तरह तेज भी है। खड़ग क्या होता है, तलवार। अति सूधो टेढ़ो बहुरी, यानी कि प्रेम का मार्ग जितना सीधा नजर आता है उतना ही वो टेढ़ा भी है। प्रेम पंथ अनिवार्य, और ये प्रेम का पंथ है वो कैसा है, बिल्कुल अनिवार्य है या जरूरी है, इस पर हर कोई मतलब ना चाहते भी उसको चलना ही पड़ता है। ठीक है, फिर है प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरिस बखान, जो आवत यही डिग बहुरी, जात नहीं रस खान, आनंद अनुभव होत नहीं बिना प्रेम जग जान, के वे विषयानंद के ब्रह्मानंद बखान। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरिस बखान। अब देखिए जो पहला पद था ना उसमें भी क्या बताया गया है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया गया है, कि उसमें क्या बता रहे हैं, प्रेम को तलवार की धार से तेज भी बताया जा रहा है, साथ ही उसमें उसे क्या है, एक सॉफ्ट, यानी जो कमल का फूल होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसका तना होता है वो भी सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उस पर पानी भी नहीं ठहरता, पानी की बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। तो ये क्या, इसमें क्या है, एक निर्गुण, जो निर्गुण भक्ति है उसके बारे में बताया गया है, कि प्रेम का जो राह है या रास्ता है वो टेढ़ा भी बताया जा रहा है और उसको बिल्कुल सीधा भी माना जा रहा है। ठीक इसी तरह से एक निर्गुण का यह है कि प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरिस बखान, यानी जो प्रेम है वो कैसा है, अगम्य है। ठीक है, और सागर के समान गहरा भी है। प्रेम सागर के समान अनुपम है और विस्तृत, यानी दूर तक फैला हुआ है। जो एक बार प्रेम के रास्ते पर आ गया, जो आवत यही डिग बहुरी, जात नहीं रसकान, यानी जो आवत, यानी जो एक बार इस प्रेम के रास्ते पर आ जाए वो इससे डिगता नहीं है, यानी फिर वापस वो नहीं जा पाता। बिना प्रेम के आनंद का अनुभव नहीं है, आनंद अनुभव होत नहीं बिना प्रेम जग जान। इस संसार में बिना प्रेम के कोई रह भी नहीं सकता, क्योंकि चाहे वो प्रेम प्रेमी प्रेमिका का हो, भाई बहन का हो, माँ बाप का हो, बच्चे का हो, तो प्रेम के बिना कोई भी इस जगत में नहीं रह पाता। बिना प्रेम के आनंद का अनुभव नहीं होता। वे विषयानंद के ब्रह्मानंद बखान, वो कह रहे हैं कि विषयानंद का बखान जिस प्रकार करें उसी प्रकार ब्रह्मानंद होता है। यानी कि जिस विषय का आनंद, यानी जिस भी विषय में हम आनंद हमें मिलता है उसका बखान हम करते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मानंद होते हैं। यानी ईश्वर की भक्ति का जो आनंद है वो भी प्रेम भक्ति के समान है या प्रेम के समान ही है। ठीक है, फिर है ज्ञान कर्म रू उपासना, सब अहमिति को मूल, दृढ़ निश्चय नहीं होत बिन किए प्रेम अनुकूल,
काम क्रोध मद मोह भय लोभ द्रोह मात्सर्य इन सब ही ते प्रेम है परे कहत मुनिवरिय। अब यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है कि बिना प्रेम के ज्ञान उपासना कर्म ये सब संभव नहीं है, इन सब की ईश्वर की किसी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। और प्रेम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जितने भी सांसारिक लोभ मोह माया है इन सब का त्याग हमें करना पड़ेगा, तभी हम किसी से सच्चा प्रेम कर सकते हैं, चाहे वो सांसारिक प्रेम हो या ईश्वर के प्रति प्रेम हो। तो ये कहते हैं ज्ञान कर्म कर्म अरु उपासना, अरु है ये ज्ञान कर्म और उपासना, सब अहमिति को मूल, यानी सबके मूल में क्या है, प्रेम ही है। यानी बिना प्रेम के ना तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, ना कर्म की प्राप्ति होगी, ना हम पूजा उपासना कर सकते हैं, ना ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय नहीं हो तो बिन किए प्रेम अनुकूल, और जब तक हम दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते तब भी हमसे जो सही प्रेम है वो नहीं हो पाता। जैसे मान लो हम हमारी पढ़ाई ही कर रहे हैं या हमारा कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब हम दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें इस चीज को पाना है, तो ही, और वो भी तब होता है जब हमें उस चीज से बहुत अधिक प्रेम हो। ठीक है, काम क्रोध मद लोभ भय लोभ द्रोह मात्सर्य। अब ये कह रहे हैं कि काम है, क्रोध है, मद है, मोह है, लोभ है, भय है ना, ये सब, ये प्रेम इन सब चीजों से परे है या अलग है। तो इन सब चीजों को त्याग करके ही हम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ये मुनिवर जितने भी लोग हैं वो सब यही बात कहकर गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन और है, वो तो था रस खान रस की खान, या रस खान को रस खान को रस की खान क्यों कहा जाता है, वो क्वेश्चन ये था। ये है श्री कृष्ण का रस खान का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, या रस खान का कृष्ण प्रेम के बारे में हमें समझाइए। ठीक है, तो ये उसका क्वेश्चन का आंसर है ये इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ईश्वर किसी एक जाति या धर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। अब क्यों कही जा रही है ये बात, क्योंकि जो सैयद इब्राहिम कौन थे, मुस्लिम थे, फिर उन्होंने क्या है कृष्ण की भक्ति की और उन्हें रस खान तो एक उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, उनका नाम नहीं था रस खान, असली नाम उनका सैयद इब्राहिम ही था, उनको उपाधि दे दी गई थी। ये क्या है, अकबर के समकालीन थे, तो उस वक्त ही इनको ये उपाधि दी गई थी रस खान, क्योंकि इन्होंने जो 11 रस हमारे हिंदी साहित्य में देखने को मिलते हैं, तो मैक्सिमम रसों का इन्होंने उपयोग अपने काव्य में किया था, इसलिए इनको रसखान कहा जाने लगा। और इनका जो मूल नाम है उसको मतलब यूज में इन्होंने लेखन कार्य में या उस तरह से उसको प्रयोग इन्होंने नहीं किया। तो ये कहते हैं कि मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने श्री कृष्ण की जो भक्ति की है, या जो भक्ति से रिलेटेड जो कविताएं इन्होंने काव्य लिखा है, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वो क्या है कि जो ईश्वर है वो किसी जाति धर्म या बंधन में बंधे हुए नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ एक तरफ ये सत्य है, तो दूसरी ओर कई भक्त और कवि भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस परंपरा का जीवन भर क्या किया है, निर्वाह किया है, पालन किया है इस बात का कि ईश्वर जाति या धर्म के बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। ऐसे ही इनमें से क्या है, एक रसखान कवि है, तो इन्होंने क्या है हिंदी साहित्य के, ये क्या है मध्य युगीन, जो अपना भक्ति काल है उसको क्या है मध्य युग भी बोला जाता है। ठीक है, मध्य युगीन काव्य, तो मध्य युगीन काव्य को फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक में आता है अपना भक्ति काल और दूसरे में आता है अपना रीति काल। ठीक है, मैंने जो आपको बताया था वो काल विभाजन क्या था, सर्व मान्यता के अनुसार ऑथेंटिक था, और वो शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मिक्सर था। ठीक है, तो वो सर्वमान्यता से माना गया है, लेकिन कई हैं जो राइटर्स या विचारक हैं उन्होंने क्या मध्य युग भी बोला है भक्ति काल को। ठीक है, तो भक्ति काल को ही फिर इसी में इसके 2 डिवाइडेशन कर दिया, भक्ति काल और रीति काल के नाम से। ठीक है, तो ये जो मध्यकालीन जो काव्य है हिंदी साहित्य का मध्ययुगीन, उसमें क्या है कृष्ण भक्त कवियों में रसखान की कृष्ण भक्ति की लोकप्रियता निर्विवाद है। ठीक है, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं वो क्या है कृष्ण भक्त हैं, ये विवादित बात नहीं है, ये निर्विवाद है, यानी सब इस बात को मानते हैं। अब देखो और भी जो कवि हैं जो क्या है भक्त कवि हैं, जिनमें से बोधा है, आलम है, इन्होंने भी क्या है श्री कृष्ण के
पद राधा और कृष्ण के पद इनके देखने को मिलते हैं, लेकिन जो रसखान है ना, रसखान का संपूर्ण काव्य ही, मैक्सिमम जो काव्य है या रसखान रचनावली हम देखते हैं तो उसमें राधा कृष्ण के मैक्सिमम पद हमें देखने को मिलते हैं। बोधा और आलम के इतने नहीं देखने को मिलते। साथ ही ये दोनों किस में आ जाते हैं, भक्ति काल में ना जा आकर के इनको क्या है, रीति काल में काउंट किया जाता है। रीतिकाल हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे तो वहां इनको काउंट किया जाता है। पर जब मध्य युग की बात की जाए तो मध्य युग में ये सारे कवि आते हैं। ठीक है, तो बोधा और आलम के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुसलमान भक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार्य, उनमें रसखान का नाम सबसे ऊपर है। मुसलमान होते हुए भी रसखान कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूबे कि वे हिंदू और मुसलमान के बीच सभी अंतरों को भूल गए। अब ये रसखान की भक्ति के लिए आ रहा है कि वो जैसे हम भी जब है ना रसखान के पदों को पढ़ते हैं तो हम भी ये भूल जाते हैं कि रसखान एक मुस्लिम है, हमें भी ये चीज याद नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने इतनी शिद्दत से, इतने प्रेम से जो वो पद लिखे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कोई मुस्लिम होंगे या गैर धर्म के व्यक्ति होंगे जिन्होंने ये पद लिखे हैं। तो अब देखिए कैसे वो कृष्ण के भक्त बने। ये हमें अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रसखान के कृष्ण भक्ति पर भक्ति को समझाइए या इसके कृष्ण भक्ति पर कुछ बातें बताइए हमें, तो उसमें हमें इनकी ये कथा भी लिखनी होगी कि वो किस प्रकार से कृष्ण के भक्त बने। कृष्ण भक्त रसखान मुस्लिम थे। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार दोनों प्रमुखता से मिलते हैं। ठीक है, वे कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। रसखान के सगुण कृष्ण रूप कृष्ण लीला में प्रचलित क्या क्या है, बाल लीला है, रास लीला है, फाग लीला है, कुंज लीला आदि प्रचलित लीलाएं करते हैं। उन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन सभी असीमित लीलाओं को बखूबी बांध डाला है। ठीक है, इन्होंने जो इनका सीमित यानी छोटा सा जो काव्य है उनमें सारी श्री कृष्ण की लीलाएं हमें देखने को मिलती हैं। किंवदंतियों के अनुसार पठान कुल में जन्मे रसखान को माता पिता का स्नेह व सुख वैभव सभी कुछ उपलब्ध था। एक बार कहीं भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। व्यास गद्दी पर बैठे कथावाचक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, यानी कोई कथावाचक थे। ठीक है, यहाँ पर उनका नाम नहीं आया है, ये एक किंवदंती है, तो वो कह रहे हैं कि कोई कथावाचक थे। अब व्यास गद्दी क्या होता है, जब कोई कथा सुनाई जाती है तो उसको व्यास गद्दी बोला जाता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहे थे। उनके समीप ही भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र रखा था। भगवान रसखान भी उस आयोजन में पहुंचे। व्यास गद्दी के समीप रखे कृष्ण के चित्र पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वो जैसे मूर्ति बनकर रह गए, यानी श्री कृष्ण के चित्र को देखते ही रसखान रह गए। कथा की समाप्ति तक रसखान एकटक उसी चित्र को निहारते रहे। चित्र देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने व्यास पीठ पर बैठे कथावाचक से भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा और कृष्ण की खोज में ब्रज की ओर चल दिए। ब्रज पहुंचने पर एक दिन वे कृष्ण दर्शन के लिए गोवर्धन गए। वहां मंदिर में प्रवेश करने लगे तो उन्हें इस्लामी परिधान धारण किए हुए देख करके वहां से धक्के मारकर भगा दिया। अब क्या है, इनका इस्लामी परिधान वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, साथ ही एक कैप लगा के रखते हैं, टोपी सी, तो उसको देख करके वहां के जो महंत थे या पुजारी थे उन्होंने इनको धक्का देकर बाहर भगा दिया। दुखी रसखान गोविंद कुंड के पास जाकर बैठ गए। 3 दिन तक ये वहीं मंदिर के सामने बैठे रहे। आखिर पुजारी को हार करके इनको बुलाना पड़ा और फिर उन्होंने, अब यहाँ पर ये लिख रहा है कि भाई भगवान प्रकट हो गए। अब ये तो ऐसा तो होता नहीं है, तो भगवान के दर्शन पाते ही वे क्या भक्ति रस में झूमने लगे। ब्रज के गोकुल व गोवर्धन इलाकों में उन्हें संत व महात्माओं से सानिध्य मिला और फिर वे वृंदावन स्थित श्री बल्लभाचार्य के पुत्र अरुणी के उत्तराधिकारी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शरण में पहुंच गए। यानी क्या होता है कि श्री कृष्ण के मंदिर में फिर इनको पुजारी बुला लेते हैं और फिर ये है ना वहां इनको विट्ठलनाथ जी मिलते हैं और विट्ठलनाथ जी इन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कथा देखने को मिलती है। अरे अभी तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।